नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छाड़ा और बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया और उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स हम कर रहे हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में और उसके एग्जांपल्स में हमारे पास जो अभी तक हमने थर्ड चैप्टर में सीखा है उसी में से पूरे चैप्टर में से इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है लास्ट में एक तरह से रिवीजन के लिए होती हैं। ये एक्सरसाइज है कि पिछले पूरे चैप्टर में हमने क्या सीखा, तो वो जो हमने सीखा उसी को रिवाइज करना होता है। तो एक एग्जांपल है इसका 25 एग्जांपल, इसके 4 या 5 एग्जांपल है वो हम करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। और कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं। साइन एक्स की वैल्यू 3/5 है, कोस वाई की वैल्यू -12/3 है और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे एक्स और वाई जो एंगल है वो लाई करते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, ये वैल्यू हमने निकालनी है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए जो साइन ए प्लस बी का रिजल्ट हम यूज करेंगे। साइन ए प्लस बी का रिजल्ट होता है जो हमने पीछे अगर वीडियो में देखा हो तो याद है, तो मैं बता देता हूँ। तो याद नहीं है तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो साइन ए कोस बी यानी कि साइन और कोस की वैल्यू दोनों हमें चाहिए। जैसे साइन एक्स की वैल्यू है तो इसका यूज करके हमें कोस एक्स की वैल्यू चाहिएगी, और कोस वाई है तो इसका यूज करके हमें जो है साइन वाई की वैल्यू हमें चाहिएगी। ये चारों वैल्यू होने के बाद फॉर्मूले में पुट करना और आसान सा है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं। तो साइन एक्स की वैल्यू है, कोस एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। हमें पता है कि कोस एक्स जो होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन की वैल्यू जो है 3/5 है, तो ये होगा 1 माइनस 9/25 और ये इसका रूट होता है। कोस एक्स की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो 25 माइनस 9 ये हो गया 16/25, ये हो गया प्लस माइनस का 4/5। ये कोस एक्स की वैल्यू आई। अब क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की इसने बात की है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम वैल्यू सिर्फ नेगेटिव वाली लेंगे। ये चीज का ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात की। अब कोस वाई की वैल्यू ये है तो साइन वाई की वैल्यू क्या होगी, वही रिजल्ट हमारा जो कोस का था वही साइन में यूज करेंगे हम। 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई और 1 माइनस 12/13 और ये हो जाएगा 169। 25 का होगा 5/13। ये आ गई साइन वाई की वैल्यू। अब साइन वाई की वैल्यू 5/13 है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये प्लस माइनस क्या आएगी, लेकिन हम प्लस की लेंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है। अब इन दोनों वैल्यू का और ये दोनों वैल्यू पहले 4 वैल्यू हमारे पास है। अब ये फॉर्मूला हम लगाते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं। साइन एक्स प्लस वाई जो होता है वो होता है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। साइन एक्स की वैल्यू जो है वो है 3/5 इंटू कोस वाई की वैल्यू है -12/13। कोस एक्स की वैल्यू है -4/5 और साइन वाई की वैल्यू है 5/13। तो ये हमारे पास बनेगा 36/65 -20/65। तो एलसीएम लेके इसको प्लस कर लेंगे तो ये हो गया 56/65। ये वैल्यू हमारी जो है इसकी साइन एक्स प्लस वाई की होगी। नेक्स्ट जो है cos 2x इंटू कोस एक्स बाई 2 माइनस कोस 3x कोस 9x/2 इक्वल टू साइन 5x इंटू साइन 5x/2। ये हमने प्रूव करना है। तो इसका LHS पार्ट हम लेके चलते हैं प्रूव करने के लिए। LHS पार्ट मैंने लिया और LHS पार्ट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। 1/2 ये डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई और कर देता है, ये बन जाएगा cos 2x इंटू कोस x/2
-2cos 3x इंटू कोस 9x/2। ठीक है, LHS पार्ट लिया है, इसको 2 से गुना किया और 2 से भाग किया ताकि बैलेंस रहे। अब ये 2 से गुना करने का और भाग करने का क्या मैटर है वो यहाँ से हमें समझ में आएगा। 2 cos A cos B का रिजल्ट, 2 cos A cos B का रिजल्ट होता है cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे फिर से वही रिजल्ट, तो यहाँ पे कर रहा हूं मैं cos A प्लस B और प्लस आएगा, लेकिन ये बाहर माइनस था इसलिए माइनस लिखूंगा cos A माइनस B। तो ये सोल्व होके हो जाएगा 2.5, तो ये हो जाएगा जोड़ करें तो इसका होगा 5x/2 प्लस कोस 3x/2 माइनस कोस 6 और 9 15x/2 माइनस कोस 3x/2। माइनस आएगा वैसे तो, लेकिन कोस माइनस एक्स कोस एक्स के इक्वल होता है। ये दोनों कैंसिल, हमारे पास जो बचता है वो ये बचता है 1/2 कोस 5x/2 माइनस कोस 15x/2। अब यहाँ पे जो रिजल्ट मैं यूज कर रहा हूँ वो देखिए, कोस सी माइनस कोस डी का रिजल्ट, कोस सी माइनस डी का रिजल्ट जो होता है वो होता है माइनस, जो माइनस है वो मैं बाहर लिख देता हूँ, साइन सी प्लस D/2, साइन ये सी और ये डी, साइन सी प्लस D/2 इंटू साइन सी माइनस D/2। कोस सी माइनस कोस डी का रिजल्ट, तो देखिए क्या बनेगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो गया भाई 15 और 5 20x/2, तो 20x/2 यानी कि 10x और 10x/2 साइन 5x। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से वो देख लीजिए जो है, और ये प्लस का 1/2 था, माइनस का, अच्छा माइनस का तो अब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब साइन सी माइनस D/2, अब इनको माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा साइन माइनस 10x/2 यानी कि 5x/2, तो बचेगा माइनस 5x/2। अब क्योंकि साइन में माइनस में अगर एंगल है तो वो माइनस जो है वो कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो ये हो गया 1/2 साइन 5x इंटू साइन 5x/2, और ये जो माइनस का था ये किसका हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पे एक चीज और है, कोस सी माइनस कोस डी का रिजल्ट होता है -2 और आएगा इंटू में, यहाँ पे इंटू में 2 साइन सी प्लस D/2 इंटू साइन सी माइनस D/2, तो ये 2 मल्टीप्लाई में और था, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गए और ये हमारे पास बचेगा, क्योंकि जो RHS पार्ट है वो अगर मैं मैच करता हूँ तो वो हमारा ये था, साइन 5x इंटू साइन 5x/2। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10π/8। तो 10π/8 की वैल्यू निकालनी है, तो 10π/8 की वैल्यू निकालने से पहले एक तो ये रिजल्ट जो हमने पीछे यूज किया था या सीखा था वो क्या था, tan2a जो होता है 2tan(a/1 - tan²) है, ये रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है,
अब दूसरी चीज़ जो है हम इसको ऐसे शुरू करते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता हो, यानी कि tan π/4 की वैल्यू मेरे को पता है, इसलिए मैंने लिखा tan π/4 इक्वल टू tan 2 × π/8। देखिए tan π/4 इसका इक्वल होगा, क्यों होगा भाई, क्योंकि 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, एंगल 2 से कैंसिल होगा तो π/4, तो ये वैल्यू जो tan π/4 है और ये भी tan π/4 है। अब tan π/4 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू tan 2a, तो ये रिजल्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और a की जगह हमारे पास π/8 है, तो tan 2a जो होता है 2 tan a, a की जगह ये वैल्यू बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये हमारे पास आ गया भाई 2 tan π/8 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर π/8। अब यहाँ पे मैं लेट कर देता हूँ, लेट tan π/8 को मैंने y लेट कर दिया, ये मान लिया मैंने कि ये y के इक्वल है, तो हमारे पास देखिए क्या बनेगा 1 इक्वल टू 2y ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसकी जगह y मान लिया तो ये बन जाता हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1/1 लिख लिया इसको, तो ये हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y। यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, इसको इधर ले गए तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई -2y + 1 इक्वल टू 0 माइनस, यहाँ से y की वैल्यू निकालना हमारा टारगेट है, तो y की वैल्यू होगी -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac बाई 2a, तो y की वैल्यू होगी 2 प्लस माइनस 4 माइनस का 4 और प्लस का 4 और प्लस का 4 प्लस का 8, तो ये होगा 2 कॉमन है, ऊपर से 2 कॉमन है तो y की वैल्यू होगी, नीचे से भी कॉमन है ऊपर से भी कॉमन है, तो ये होगी -2 कॉमन अगर मैं निकाल दूँ तो ये हो गया 1 प्लस माइनस √2 और बाई -2 से 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू होगी, ये माइनस जो है आगे लगा लेते हैं हम, -1 माइनस प्लस √2, ये आगे y की वैल्यू, ये जो माइनस था ये मैं ऊपर लेके गया। अब यहाँ पे जो बात है जो है, अगर हम tan π/8 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो tan π/8 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, π/8 वैल्यू जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो इसका मतलब y इक्वल टू √2, हमने माइनस का नहीं लेना प्लस का लेना है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और फिर ये -1, ये y की वैल्यू आई है, और y हमने किसके इक्वल माना हुआ है, tan π/8 के इक्वल, tan π/8 इक्वल टू जो है √2 माइनस 1, यही हमारा टारगेट था। तो इसके बेस हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, कंप्लीट एक्सरसाइज।